हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता शिंदे। स्वागत है आपका मेरे चैनल डेली न्यू करंट अफेयर्स 2022 एंड फ्री जीके में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं न्यू करंट अफेयर्स जो आपके आने वाली कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही अच्छे मार्क्स को कवर करेंगे हम इस वीडियो के अनुसार। हमारे इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, आज के लिए आपका फ्री क्विज़ है। हाल ही में किसने डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया है? इसके लिए आपके सामने ऑप्शंस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सी ऑप्शन से रक्षा मंत्री और डी ऑप्शन से है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका उत्तर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आज हम पढ़ेंगे न्यू टॉप 15 करंट अफेयर्स और मेरे इस वीडियो का फ्री पीडीएफ आप कमेंट बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ, जहां हमारा पहला प्रश्न है आपके सामने। वह कौन सा राज्य है जो राज्य के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना शुरू किया है? तो दोस्तों, इसके लिए हमारे सामने ऑप्शंस है केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है केरल। केरल वह राज्य है जो राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना MEDIACP की योजना शुरू की है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? दोस्तों, ध्यान कीजिएगा किसे नियुक्त किया है। तो इसके लिए ऑप्शंस है रंजीत बजाज, मुकेश अंबानी, सीतारमण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है रंजीत बजाज। रंजीत बजाज को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट GSER में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया के किस राज्य को पहला स्थान मिला है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसके लिए हमारे सामने ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है केरल। केरल राज्य को अफोर्डेबल टैलेंट एशिया के रूप में पहला स्थान केरल राज्य को मिला है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत को कौन सा स्थान मिला है? कौन से स्थान पर है दोस्तों? इसके लिए हमारे सामने ऑप्शन है चौथे स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है चौथे स्थान पर भारत गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत को चौथा स्थान मिला है। हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जोआओ त्यौहार मनाया है? इसके लिए हमारे सामने ऑप्शन है गोवा, चेन्नई, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है गोवा। गोवा राज्य के लोगों ने हाल ही में साओ जोआओ त्यौहार मनाया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI के किस बैंक को अपनी प्रस्तावित परिचालन सहायक कंपनी के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? इसके लिए हमारे सामने ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने, पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है? इसके लिए हमारे सामने ऑप्शन से है सफदरजंग रेलवे स्टेशन, पूर्वी रेलवे स्टेशन, पश्चिमी रेलवे स्टेशन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है सफदरजंग रेलवे स्टेशन। सफदरजंग रेलवे स्टेशन को हरी झंडी दिखाई गई है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है,
किस राज्य सरकार ने एस.एम. कृष्णा, एन.आर. नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले केम्पे गौड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की है? इसके लिए हमारे सामने ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने एस.एम. कृष्णा एवं एन.आर. नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले केम्पे घोड़े का पुरस्कार देने की घोषणा की है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बंगाली फिल्म के किस निर्देशक का 92 साल की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया है? इसके लिए ऑप्शन से है तरुण मंजूमदार, प्रभास, अल्लू अर्जुन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है तरुण मंजूमदार। तरुण मंजूमदार का हाल ही में बंगाली फिल्म के निर्देशक का 92 साल की उम्र में कोलकाता में निधन हुआ है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जहां हमारा अगला प्रश्न है, नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल का हस्ताक्षर किए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसके लिए हमारे सामने ऑप्शन है फिनलैंड, भारत, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फिनलैंड। फिनलैंड देश के लिए नाटो के 23 सहयोगियों ने स्वीडन और फिनलैंड देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक ने 5 जुलाई 2022 को किस पद से इस्तीफा दे दिया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसके लिए हमारे सामने ऑप्शन है वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वित्त मंत्री। वित्त मंत्री पद से 5 जुलाई 2022 को ऋषि सुनक ने इस्तीफा दे दिया है। हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने, जूनियर फर्डिनैंड मार्कोस ने मनीला के किस देश के 70वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों इसके लिए हमारे सामने ऑप्शन से है फिलीपींस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फिलीपींस। फिलीपींस। जूनियर फर्डिनैंड मार्कोस ने मनीला में फिलीपींस देश के 70वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने हाल ही में त्रिशूर जिले के अथिटापल्ली में जंगली सुअर के कई शव मिलने के बाद एंथ्रेक्स के फैलने की पुष्टि की है? इसके लिए हमारे सामने ऑप्शन है केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है केरल। केरल राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने हाल ही में त्रिशूर जिले के अथिटापल्ली में जंगली सुअर के कई शव मिलने के बाद एंथ्रेक्स के फैलने की पुष्टि की है। हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने, किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नार्कोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के उत्पादनों को बरामद किया है? इसके लिए हमारे सामने ऑप्शन है रेलवे सुरक्षा बल, रक्षा सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा बल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रेलवे सुरक्षा बल। रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नार्कोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के उत्पादनों को बरामद किया है। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून NFSA को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके लिए हमारे सामने ऑप्शन है ओडिशा, बंगाल, केरल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ओडिशा। राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून NFSA को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में ओडिशा राज्य शीर्ष पर है।
थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इसी तरह मैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आती रहूँगी जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। थैंक यू अगेन।